अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज इंतहाई अहमियत की हामिल एक स्टोरी है जिसको हमने प्रोग्राम के सेगमेंट को इसका हिस्सा बनाया है, और वजह यह है कि मंशियात जिस तरह इस शहर के बच्चों को, नौजवानों की जो नस्ल तबाह कर रही है, जिस तरह खून में उनके रगों में डाली जा रही है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि शाह लतीफ़ थाना है जिसके पुलिस एहलकार हैं, उनके घर से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है। 400 गज के अंदर ये किस तरह पुलिस ने पकड़ा कि ये पुलिस एहलकार कितने अरसे से मंशियात फरोशी में और उनके नक्स के साथ कनेक्टेड था, किस तरह ये चीज़ें सामने आई हैं, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि तबाही की तरफ पहुंचा दिया गया है इस मंशियात ने, और पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़े जिस तरह, मतलब छोटी मोटी नहीं, 8 मन के करीब जो बरामद हुई है और ख़ुद पुलिस एहलकार के घर से हुई है, ये पूरा मामला है क्या, इसके ऊपर नाजरीन आज बात करनी है। एक्सक्लूसिव फुटेजेस हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे। इसके ऊपर तफसील से आज बात करेंगे कि 2 FIR पुलिस को क्यों करनी पड़ी। शाह लतीफ़ पुलिस ने जब तहकीकात की तो कैसे पता चला कि बलूचिस्तान से सुराब गोट कराची के इलाके में कहाँ मंशियात आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज बात होगी उसके ऊपर प्रोग्राम कराची टुडे में, और हम कोशिश करते हैं कि जो अहम स्टोरीज़ हैं वो आपसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि हमें पूरी तफसीलात हमें बताएंगे हमारे K21 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं आतिफ रज़ा। आतिफ रज़ा, क्या तफसीलात सामने आई है? हम किसको रोएं, मंशियात फरोशों को रोएं या फिर पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों को रोएं? ये जो नस्ल तबाह हो रही है, किसको ढूंढें, किसको पकड़ें? अली, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। अली, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कहाँ जाके रहे हैं। अगर किसी चीज़ की कोई शिकायत या माशरे में कोई जुर्म होता है तो उसके लिए पुलिस होती है जो उसकी सरकोबी करती है, लेकिन यहाँ तो हर दूसरे दिन पुलिस की ही कोई ना कोई मामला ऐसे निकलते हुए आ रहे हैं कि जो किसी न किसी हार्डकोर क्राइम में मुलविस हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम में मुलविस हैं, जराइम की वास्ता या बिला वास्ता जो है ना सरपरस्ती में कहीं ना कहीं इनका नाम आता है। अब आज जो है शाह लतीफ़ थाने वालों की पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को पकड़कर एक मकान में छापा मारा जो कि शाह लतीफ़ थाने की हदूद में ही कायम है, और वो पुलिस एहलकार एहसान का है जिसकी पोस्टिंग शाह लतीफ़ थाने में ही है। 400 गज का बंगला, उसके फर्स्ट फ्लोर पर किचन के सिंक से जब जाके इन्होंने देखा तो वहां पर तकरीबन 258 पैकेट जो है मुंशियात के मिले हैं। 8 मन से जायद। आतिफ रज़ा, एक पुलिस एहलकार के घर में, क्योंकि शक ही नहीं होगा ना किसी को, पुलिस एहलकार है जी, कैसे पता चलेगा इतनी भारी मिकदार है जी? तो होश उड़ा देने के लिए काफी है 8 मन से ज्यादा। बिल्कुल अली, ये 258 पैकेट के अंदर जो मौजूद थी जिसका मजमूई वजन 8 मन से जायद है। 334 किलो के करीब जो है ये मुंशियात बताई जा रही है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है, जो कि बरामद की गई है। अच्छा, इस सिलसिले में तफ्तीशकारों का कहना है, और खुद हमारी SHO से भी बात हुई है कि कुछ रोज कबल पुलिस ने एक लावारिस हालत में गाड़ी देखी। हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के अंदर बहुत मज़ाइका खेज तरीके से चीजें जो है वो सामने भी आ रही हैं कि किस तरह की गिरफ्तारी अमल में आई, ये जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल अली, ये कुछ दिन पहले एक पुलिस को एक लावारिस हालत में गाड़ी मिली जिसमें तकरीबन कुछ 20 किलो के करीब जो है मुंशियात मौजूद थी, 20 किलो के आसपास ना, जो कि वो बरामद हुई और पुलिस ने उसको रिकवर की। लेकिन पुलिस वालों को कहना कि जब वो FIR दर्ज करने लगे और अपने आला अफसरान को उन्होंने बताया भी, तो उन्होंने बोला कि इसमें ये कैसे मुमकिन है कि लावारिस हालत में गाड़ी मिली और कोई बंदा भी मौजूद नहीं, वो क्यों नहीं लेके गए, उन्होंने क्यों मुंशियात छोड़ दी? क्या आया ये वाकई पुलिस को ट्रैप करने की कोई कोशिश नहीं है? जिससे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने उस नेटवर्क को जिसके थ्रू पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता बात निकली कि ये इसके अंदर इनको पीछे से पुलिस एहलकार जो है एहसान, इनकी जानिब से टिप दी गई थी। फिर इसके जो है घर जो घेरा तंग किया गया। फिर इनके पास एक और इतला मिली कि एक रिक्शे वाला जो कि मुंशियात की डिलीवरी को लेने के लिए आने वाला था, वो आया था 2 खवातीन के साथ, लेकिन किसी वजह से वो मुंशियात नहीं ले सका। जिसके बाद आज वो दोबारा आया तो पुलिस ने उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद मजीद पॉइंटेशन पे ये कार्रवाई करते हुए इसके बंगले से जो ये मुंशियात बरामद की गई। अब अली, जब ये तो सारी चीजें हुई तो इसमें मजीद सामने आया कि ये पुलिस एहलकार मुंशियात फरोश नेक्सस का ही हिस्सा है। ये पुलिस एहलकार थाने के अंदर ही मौजूद थे और नौकरी कर रहे हैं, और नेक्सस एक बहुत बड़ा है जो बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है, उसके पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनका ये जो वो मुंशियात जो पकड़ी गई थी वो भी बेसिकली उनके ड्रामे का एक हिस्सा था। इनको ये शो कराना था कि इनका माल पकड़ा गया मुंशियात फरोशों के साथ मिलकर आगे किसी और को,
کہ ان کا مال پکڑا جا چکا ہے. او مائی گاڈ, مطلب عاطف رضا, میں دیکھیں اس لیے ایک ایک کر کے اس چیز کو وہ کر رہا ہوں کہ پہلے کچھ منشیات پکڑا دی گئی کہ جی وہ پولیس نے پکڑ لی ہے, آگے پیچھے منشیات فروشوں کو اطلاع پہنچ گئی جی مال پکڑا گیا ہے, اور جو اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کر کیا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اس دیگر جو بچا ہوا مال تھا اس کی فروخت کے لیے, کیونکہ علی آپ کو پتا ہے کہ منشیات کا یہاں پر کتنی تیزی سے استعمال ہو رہا ہے, اسکول تعلیمی اداروں میں بچے بھی پی رہے ہیں, بڑے ہر جگہ جو ہے نا, مطلب اس کا تو کوئی رنگ نسل ذات قوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہر کسی کو اس میں طرح کے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو فوراً بک جاتی ہے, تو انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو دوبارہ فعال کر کے اس کو فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا, لیکن اتفاق سے یہ پکڑے گئے. اچھا علی, اب یہاں پر خود پولیس والے پریشان ہیں کہ ایک ایسا اہلکار, اس نے اتنے بڑے شدید قسم کا بنگلہ کیسے بنا لیا, 400 گز کا بنگلہ, بہت ہی لگژریس اسٹائل میں بنا ہوا تھا. وہ اب اس کی اسکرین پہ مزید چل رہا ہے. پراپرٹی کا بھی, جی اب اس کی مزید پراپرٹی کا بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. پولیس والے کو باقاعدہ مقدمے میں جو گاڑی کی ریکوری تھی منشیات کی, اور آج جو مزید منشیات پکڑی گئی ہے, ان دونوں کے اب تک 2 مقدمات اچھا کا اندراج ہو عاطف, چکا ہے. یہ جو بنگلہ ہے وہ خود پولیس اہلکار کا تھا 400 گز؟ ایگزیکٹلی, پولیس اہلکار خود اس کو آن کرتا ہے, یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت بتائی جا رہی ہے, یہ جو اس کا بنگلہ ہے سوری, اور یہ شاہ لطیف تھانے کی حدود میں ہی ہے. بے نظیر آباد کے نام سے کوئی اسکیم ہے, سوسائٹی ہے, اس کے قریب یہ قائم ہے. عاطف رضا, بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ تو ایک چیز پکڑی گئی کیونکہ ایشو بنا, تفتیش ہو گئی, تحقیقات, اس سے قبل کتنے معاملات اس شہر کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے منشیات. پھر بتائی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ جی یہ بلوچستان ہب کے راستے میں ہو کر یہ سراب گوٹے کا کون سا ایسی جگہ ہے جہاں پر منشیات لائی جاتی ہے اور پتہ نہیں چل رہی پولیس کو, کیوں وہاں پر بھی ریڈز نہیں ہو رہی. یہ منظم انداز میں جو منشیات بیچی جا رہی ہے, کل کی بات ہے عاطف, سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہی تھی, میں نام نہیں لیتا اس یونیورسٹی کا, جہاں پر ڈاکٹرز تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے, وہاں پر نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بیٹھ کر منشیات کا استعمال کھلے عام کر رہے ہیں. یہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں چیزیں عاطف؟ رکنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ علی, اس کے لیے بہت ضروری ہے نیتوں کا بہتر ہونا, کیونکہ اگر آپ کو کریک ڈاؤن کرنا ہے تو سب کے ساتھ کرنا ہوگا. آپ ہمیشہ کارروائی میں چھوٹے موٹے نیچے کے طبقے کے لوگوں کو گرفتار کر کے کارروائی میں شو کرتے ہیں, اس سے وقتی طور پہ تو کام ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس کا کلا کما نہیں ہوتا. اب اسی طرح صرف ہم اس اہلکار کی بات نہ کریں, اگر ہم اس نیٹ ورک کی یا پولیس اسٹرکچر کی بات کریں, پولیس میں اس وقت تمام دیگر جتنے حساس شعبے ہیں نا, اس میں کہیں نہ کہیں, اس میں سب کو غلط نہیں کہتے لیکن بیشتر کے معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس برانچ کے ہوں, اسپیشل برانچ کے ہوں, یا دیگر پولیس کی اسپیشل پارٹی کے ہوں, جن کا بنانے کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا, جرائم کی سرکوبی کرنا تھا, لیکن بدقسمتی سے یہ اس میں ہی زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں. مختلف انٹیلیجنس برانچ کے اہلکاروں کے بارے میں یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہ منشیات, گٹکے, ماوے, ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, اور ان کے سگے بھائی رشتے دار اس کو فروخت کر رہے ہیں. آئی آر بنتی ہے, کچھ عرصے کے لیے معاملات دبتے, لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کی اعلیٰ سطح پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے. اس میں ہماری پولیس اتھارٹی سے بات ہوئی ہے, جس میں پولیس کے ہائی افس نے اس کے اوپر سیریس کنسرن شو کیے ہیں, کیونکہ یہ 1-2 لاکھ یا ہزار کی نہیں علی, کروڑوں روپے مالیت کی منشیات صرف ایک دن ایک وقت میں گھر سے نکلی ہے. یہ کب سے نیٹ ورک چل رہا تھا, کتنا بہت منظم سارے نیٹ ورک سوال ہے, ہیں عاطف کہاں رضا, اور کہاں چل یقینی رہا طور ہے. پہ یہ پھر پورے شہر کے اندر بٹنا تھا. اس کے کون کون آگے بینیفیشریز ہے, کون کون اس کے بیک اپ پر ہے, یہ بہت بڑے سوال ہے, کیونکہ چھوٹی موٹی کوئی مقدار یا تعداد نہیں ہے. بڑے پیکٹس اور 8 من سے زائد, مطلب تماشا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر, اتنی بھاری مقدار میں منشیات آ رہی ہے. ایک سوال, پھر اس کے اندر پولیس کی کالی بھیڑیں ملوث ہو رہی ہیں. دوسرا اہم سوال, پھر یہ تیسرا کس کو جانا تھا, یہ پتہ چل سکا ہے, کہاں بٹنی تھی, کس کو دینی تھی, یہ پورا نیکسس کون کون لوگ ہیں, کیا ہیں اس کے پیچھے, کون کون سے اور نیٹ ورک ہیں, یہ پتہ چل سکا ہے عاطف؟ علی, ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں پولیس اہلکار کے علاوہ ابھی تک ان کے نیٹ ورک کے وہ لوگ ہی گرفت میں آ سکے جو ڈلیوری کا کام کرتے تھے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کیا, وہ گزشتہ روز 2 خواتین کو لے کر آیا تھا. 2 خواتین کے ساتھ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین اگر کسی رکشے میں یا گاڑی میں موجود ہوتے ہیں تو چیکنگ کے بہانے ان کو تھوڑی سی نرمی ان کے سامنے کی جاتی ہے, تو اس کا یہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن بدقسمتی اس کی یہ رہی کہ وہ کل خواتین کے ساتھ تو نہیں لے سکا, لیکن وہ آج آیا تو وہ پکڑا گیا. اب اس میں مزید جو ہے کام جاری ہے, اور دیگر لوگوں کے اہم انکشافات متوقع ہیں, گرفتاریوں کا بھی اہم کام, لیکن علی اس میں ابھی تک جو ہے نا بڑے لیول کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. جی
थोड़ा सा आतिफ हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें हम अक्सर बहुत सारे जराइम के अंदर देखते हैं कि पुलिस की काली भेड़ें जो हैं वो मुलव्विस पाई जाती हैं, बहुत सारे गैर कानूनी इक़दामात में वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे जो है वो इसके अंदर मुलव्विस होते हैं। और ये मंशियात का जो एक पूरा रैकेट है, यकीनी तौर पे आपको भी अच्छी तरह पता है कि इसके ऊपर बात करना खुद कितनी ख़तरे की बात है, क्योंकि इसके पीछे जो लोग होते हैं वो किस कदर ख़तरनाक लोग होते हैं। मगर चूँकि नौजवान नस्ल की बात है, हम इसके ऊपर लबकुशाई करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो। आतिफ थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो भी प्रोपेगेंडा हो रही थी, प्रोपेगेंडा था या क्या कि पुलिस ने कोई पैसे लेके छोड़ दिया, कोई इस हवाले से भी चीज़ें आ रही थी, ये क्या मामला था? थोड़ा सा उसके ऊपर भी, क्योंकि अमूमी तौर पे अगर कोई माल छोड़ा जाता है, ये तो चले तफसीलात में आ गई, मगर किसी न किसी वजह से छोड़ा जाता है, तो उस हवाले से क्या चीज़ें प्रोपेगेंडा हो रहा था, उस हवाले से भी अगर तफसीलात है तो। अली बिल्कुल, ये जो आपने बात की ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा ना सिर्फ ये है कि पता था पैसे लेके छोड़ा गया, बल्कि एक चीज ये भी आगे आई है सामने कि ये जो अभी जो मुंशियात जिसको 8 मंसूबात बताया जा रहा है, इसमें भी एक इल्जाम सामने आ रहा है कि इसमें से कुछ मुंशियात गायब कर दी है पुलिस ने। जबकि दूसरी जानब हमारी इसमें हाई अफ से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने इसके ऊपर बाकायदा शफाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस की जानब से मुंशियात गायब करने की या किसी को छोड़ने की तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम इसमें हाई अफ अभी तक तफ्तीश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज है, इस पुलिस एहलकार के साथ साथ अब इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि कराची के तमाम अजला के पुलिस एहलकारों के भी डाटा और उनके प्रॉपर्टीज का जो है दोबारा जो है सिलसिला जांच का शुरू कर दिया जाएगा, पड़ताल का, कि आया जब उसकी पोस्टिंग फलाना जिले में हुई या किसी जगह पे हुई, कितने अरसे से वो तैनात है, वो कहाँ रहता था, अब उसकी CDR बहुत कुछ बता रहा होता है, तकनीकी बुनियादों पर बहुत कुछ पता चल सकता है, कौन किससे राब्ते में है। अब तो सारी चीज़ें, इतनी तो टेक्नोलॉजी है इदारों के पास, और ये मालूम करना कि किससे कब कब राब्ते में था, तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होगी। आतिफ, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल अली, ये काम उसी वक्त होगा जब इनकी विल होगी तो इनको ये करना है, और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन हमने माजी में यही देखा है कि किसी भी वाकये के बाद हाइप तो बहुत क्रिएट होती है। सबका आईजी सिंध ने और सबका एडिशनल आईजी कराची ने एक बी कंपनी भी जो है डेवलप की थी, और उसमें बहुत तवातर के साथ जो है उन्होंने लोग, लेकिन इलेक्शन आने से कुछ दिनों पहले ही बी कंपनी का खात्मा कर दिया गया। इसका फायदा या नुकसान सिंध पुलिस को होता है या नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन उन लोगों को जरूर पहुंचा है जिनको ये डर था कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी या कोई केस आता था तो उनको बी कंपनी भेज दिया जाता था, उनके सर्विस रिकॉर्ड तो फर्क पड़ता था। अब बी कंपनी ही खत्म हो गई तो उनका डर भी खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आया ये मौजूदा आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी ईस्ट और एसएसपी अफसरान बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए, बताने के लिए कि कितना बड़ा नेक्सस का एक अहम रुकन समझे जाने वाले पुलिस एहलकार जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। 2 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ रजा, हमने रिपोर्ट कर रहे थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, एक बहुत तकलीफ दे मामला इसलिए है क्योंकि नौजवान नस्ल को तबाह होते हम देख रहे हैं, उनके वालिदैन को परेशान हाल देख रहे हैं, किस तरह रगों के अंदर ये जहर घोला जा रहा है, वो सब देख रहे हैं, मगर तमाशाई बन के देख रहे हैं। इसके ऊपर इक़दाम होना ज़रूरी है। यही मुतालबा वो वालिदैन भी करते हैं उन तमाम अफसरान से जिनको इख्तियार मिला हुआ है। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर इसी के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे।